श्री माता जी भैया। हाँ दीदी, जय श्री माता जी, आइए। अ, भैया एक सवाल था, ये L3 L5 की तकलीफें बहुत लोगों को हो रही है, ये इसका। L3 नहीं होता, L4 5 S1 होता है। अच्छा अच्छा। थ्री तो बहुत ही कम मेरे को देखने, मेरा अभी सालों का तजर्बा है इस चीज का, मैं हजारों केस ये ठीक कर चुका हूँ। तो L3 तो इन्वॉल्व होती नहीं है, 4 और 5 दो में होता है मैक्सिमम। S1 जो सेक्रम बोन पे होता है, या कुंडलिनी को इस तरह बना होता है, वो उसके अंदर होता है, तो अदरवाइज नहीं होता। हाँ, आप पैर सुन लो ना। पैर है ना उनका सुन्न हो रहा है, मतलब उसमें कुछ भी हाँ, तो चुबा के। वो लेफ्ट राइट करेंगे ना, वो या तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। उनको अंग्रेजी में, इसको मेडिकल साइंस में सियाटिका बोलते हैं। तो अच्छा। इनको सियाटिका होगी। यहाँ दो तीन मेथड है हमारे सहयोग में, जो भवसागर अनुसंधान के आधार पर हमें मिले। पहला तो है, जल तत्व पर जल क्रिया करा दीजिए उनको, क्योंकि लेफ्ट किडनी राइट किडनी ये वहाँ हमारी स्पाइन को कंट्रोल करती है। और क्योंकि ये यहीं पर है, नाभि के नीचे है, तो यह सेक्रम बोन भी वही नाभि से नीचे होती है। सेक्रम बोन L4 और 5। एक तो वो तरीका हो गया कि जल तत्व पे जल क्रिया कीजिए। एक और नई चीज आज को बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, ये हमारे हाथ हैं, हाँ जी। यहाँ पर 10 गुरु हैं। आदि गुरु दत्तात्रेय यहाँ पर होते हैं, इधर होते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट भवसागर है, ये राइट भवसागर है। जरा समझने का प्रयास कीजिए। तो पहला गुरु यहाँ भवसागर सहस्त्रार है, इसके चारों तरफ भवसागर है। तो ये सवाल उठा था हमारे दिन इसमें, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, भाई अगर ये सहस्त्रार माँ ने बताया, भवसागर बताया, तो गुरु कहाँ है? तो गुरु जो ये 5 प्रोजेक्शन में 5 ही गुरु हैं। तो राजा जनक, अब आपके लिए तो बहुत आसान हो गया, पहले हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था, जिनको पता नहीं वो नहीं बता पाएंगे। तो राजा जनक, अगर आपको 10 गुरुओं का सीक्वेंस भी याद होना जरूरी है, वो याद कर लीजिए। भवसागर में इसी में यही बेड़ा पार कराएंगे हमें। तो राजा जनक, अब्राहम, मोजे, जरथुस्त्रा, लाओसे, कन्फ्यूशियस, सुकरात, मोहम्मद, गुरु नानक, साईनाथ। अब हमने बताया जल तत्व। सुकरात, लेफ्ट किडनी यहाँ पर आएगी, देखिए यहाँ पर स्टोमक, स्प्लीन, नहीं, ये क्या बोलते हैं, हमारा लेफ्ट फेफड़ा, अमाशय, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी, और हमारी छोटी बड़ी आंत, इधर यूरिनरी ब्लैडर, फिर राइट किडनी, और ये मोहम्मद साहब यानी गाल ब्लैडर, और ये हमारा आ गया लीवर, गुरु लीवर। नानक जी और साईनाथ। तो ये प्लीज ये याद करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें तो बहुत साल लगे इन चीजों को समझने के लिए, बहुत साल। अब आपको आसानी से मिल जाए तो प्लीज याद करने का प्रयास कीजिए। अब हम क्यों बता रहे हैं? तो देखिए, लेफ्ट किडनी जल तत्व में है, राइट किडनी जल तत्व में है। हम जी। बोले जल तत्व पे कर लीजिए। जल तत्व इधर आ गया, जराथुस्त्रा, इधर आ गया सुकरात। तो अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर। अंदरली तरफ जो होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, किडनी की बनावट यहाँ आती है, इधर भी आएगी राइट किडनी की। और जो फंक्शन है वो उसके उलट आता है, पिछली तरफ, यहाँ पर, इसका इधर आएगा। अब यहाँ जरा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब हम लेफ्ट को क्लियर करते हैं, तो हाथ ऐसे रखते हैं, देखिए ये फंक्शन ही है। वो जो अंदर वाला हिस्सा है वो छुपा लिया हमने, और ये फंक्शन कर रहे हैं, और ये क्लॉकवाइज है। और जब इधर का करते हैं तो ये छुपा लेते अंदर वाला, ये करते हैं तो ये है। ये माँ के बताए हुए, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें।
जी, तो ये हमने प्रयास किया समझने का। तो ये फंक्शन, इधर का फंक्शन इस हाथ पे आएगा और इधर का फंक्शन इस हाथ पे पीछे से आएगा। ओके। अब हमें दो चीज मिल गई, किडनी हमें लेफ्ट यहाँ मिल गई, राइट यहाँ मिल गई। समझ हाँ, में आ गया। हाँ, अब अगर हम वो दो चीजें, उस किडनी के अंदर दो बात हो सके, या तो उसकी अपनी बनावट में, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गई, या उसके फंक्शन में प्रॉब्लम आ गई, तब ये प्रॉब्लम हुआ। हुँ, और वहां किडनी के बाद ही दोनों स्पाइन के अंदर दोनों नर्व होती हैं, और ये ऐसे नर्व निकल के, ये मान लो ये है वो, मैं यही दिखा रहा हूँ, ये हमारी किडनी पे जा रही है, ये भी किडनी पे जा रही है। तो वहां अगर वो ट्रैप होगी, दब गई, या कुछ भी हो गया, बल्ज आउट हो गया, डिस्क जिसको बोलते हैं, डिस्क का मतलब है वहां थोड़ा बाहर निकल जाना, पैड होता दोनों हड्डियों के बीच में, उसको डिस्क बोलते हैं। तो हाँ जी, अब हमारे पास क्या हो गया कि स्ट्रक्चर इधर और इधर आ गया, फंक्शन इधर और इधर आ गया। मेरे ख्याल क्या समझ में आया कि नहीं ये बात? जी, अगर पूरा आ समझ गया, गए। बोलिए बोलिए। आ गया भैया, हम इसमें बस मतलब उनको ये पूरे अभी हाथों। अभी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ ना, मैं तीन चार तरीके बता रहा जा रहा हूँ आपको। ये पहला तो ये जल क्रिया का ही आ गया। तो हाँ जी, जल क्रिया अगर हम ये उंगली, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी ऐसे रख देंगे, यानी अब ये आगे की उंगली नहीं रही, ये किडनी की उंगली है, ये अंदर स्ट्रक्चर हो गया और इधर फंक्शन आ गया, क्योंकि इधर करें। तो ये ऐसे करेंगे तो ओम तमेव साक्षात श्री जरथुस्त्रा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर एक बार, ओम तमेव साक्षात श्री जरथुस्त्रा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। या शॉर्ट नंबर मंत्र भी बोल सकते हैं। अब यहाँ प्रार्थना करनी है हाथ रख के ही, ये हम इनडायरेक्टली वहां ही टच कर रहे हैं। तो यहाँ हाँ जी, कहेंगे, श्री माता जी आप अपने पुत्र जराथुस्त्रा से कहिए कि मेरी लेफ्ट किडनी के अंदर जो भी विकार आया है, चाहे स्ट्रक्चर में आया या इधर से देखेंगे तो फंक्शन में आया है, उसको दूर करके मुझे आशीर्वादित कीजिए। ये जरा प्रार्थना में ही सारा दिल से कितने हम कर रहे वो ही होता है सारा। तो ये क्योंकि हमने ये बताया आपको, ये अंदर स्ट्रक्चर है, ये पीछे फंक्शन है, तो ये कर लिया। अब लेफ्ट का कर लिया, अब राइट का उल्टा हो जाएगा, ये हाथ उल्टा कर लो। बच जाती है। अब राइट सामने हो जाएगा, लेफ्ट उल्टा हो जाएगा। अब ये भी तो ऐसे करते हैं ना, तो ये फंक्शन आ गया राइट किडनी का, और ये स्ट्रक्चर आ गया। तो इस पर करिए, ओम तमेव साक्षात श्री राइट किडनी साक्षात श्री सुकरात साक्षात श्री नम साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमः। प्रार्थना वही रहेगी, श्री माता जी कृपा करके आप सुकरात के रूप में मेरी राइट किडनी के अंदर, या मेरी स्पाइन के अंदर, या मेरी नर्व्स के अंदर, वहां पर जो भी विकार है उनको दूर कर दीजिए और मुझे आशीर्वादित कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमने ये करके देखा दीदी, प्रैक्टिकल करके ही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसे कैसे बता देंगे। तो ये होता है। इसको ऐसे भी रख सकते हैं, हम सामने भी रख सकते हैं, या फिर ऐसे ऊपर ही रख दीजिए फर्स्ट फ्लोर पे दोनों का, जी, जी, इधर इसको ऐसे रख दीजिए। तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ हाथ रख के, ये तो हो गया उंगली पे, ये यहाँ हाथ रखेंगे तो लेफ्ट किडनी का मंत्र लेंगे, इधर का राइट का मंत्र लेंगे, और उसके बाद में प्रेयर करेंगे। अब यहाँ ये दो दो तरह के हो गए। फिर एक और है, अगर हमारी पूरी स्पाइन ही ठीक हो जाए तो ये सारी समस्या ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तीसरा हम जो बताने जा रहे हैं, ये हमने बहुत बार बताया, हाँ, ये विशुद्ध, ये
विशुद्धि की उंगली है, यहाँ 5 गुरु इधर है और ये विशुद्धि है। यहाँ ये उंगली डाल के इसको ऐसे घुमाते हुए ऊपर खींचना, निकलना नहीं चाहिए, और राधा कृष्ण का मंत्र लेना है या विशुद्धि का मंत्र लेना है, वहां के देवी देवताओं को जागृत करना है। इससे क्या होगा, हमारी स्पाइन की जो भी समस्या वो ठीक होएगी, सर्वाइकल इससे ठीक हो जाएगा, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, आपके जोड़ों का समस्या दूर हो जाएगी। एक्चुअल में यहाँ पर पूरे जोड़ों का कंट्रोल होता है, और जोड़ के बीच में एक पैड होता है, और पैड के अंदर भी एक लिक्विड होता है, उसको सिनोवाइल फ्लूइड बोलते हैं। मोटी भाषा में डॉक्टर बोलते थे ग्रीस खत्म हो गई। हाँ। हम ग्रीस को भी और आगे लेके जाते हैं, ग्रीस नहीं है वो मक्खन है। तो यहाँ जब हम करेंगे तो राइट साइड में अगर कर रहे हैं तो हम बीज मंत्र रहेगा, राधा कृष्ण रहेगा, विष्णु माया रहेगी, विठल रुक्मणी, यशोदा मैया। तो क्योंकि यशोदा मैया के पास मक्खन के ढेर लगे पड़े हैं, तो उसके यहाँ हाथ डाल के इसको ऐसे करते हुए घुमाता भी है, पूरा यहाँ तक जाना चाहिए, जितना आगे ले जा सकते हैं इसको पूरा, अच्छा। और घुमाते हुए इसको वो बोलना है ओम तमेव साक्षात श्री विशुद्ध। अब देखिए हम थोड़ा थोड़ा समझाते प्रयास करेंगे। कहाँ जाना, हमने विशुद्धि पे जाना है, वहां भी उंगली पे भी विशुद्धि है ये, और वहां पर नाभि भी है, वहां 5 गुरु भी हैं, राइट के इधर है, 5 लेफ्ट के इधर है, दोनों तरफ है वो। तो वहां पर हम करेंगे ओम तमेव साक्षात श्री विशुद्धि साक्षात श्री हम बीज मंत्र साक्षात श्री राधा कृष्ण साक्षात श्री विठल रुक्मणी साक्षात यशोदा मैया साक्षात। अब यहाँ करेंगे ओम तमेव साक्षात, वही सारा बोलने के बाद बार बार भी बोल सकते हैं, यशोदा मैया नमो नमः। हे यशोदा मैया, मैं आपकी राधा हूँ या मैं आपका कन्हैया हूँ, मुझे मक्खन चाहिए। और इसको कस के पकड़ना, उंगली आराम से नहीं घूमनी चाहिए, जोर लगाना पड़ना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो हाँ करते जी। हुए बोलना है कि मुझे कृपा करके मक्खन दे दो। अब यहाँ थोड़ा इसमें एक और मजेदार बात जोड़ दी हमने। अगर आप राधा हैं तो बोल दीजिए माँ मुझे मक्खन दे दो, मक्खन नहीं दे रही हो ना तो मैं कन्हैया को आपकी शिकायत करती हूँ। तो कन्हैया का नाम सुनते ही वो आपको मक्खन दे देंगे। और अगर आप जेंट्स के रूप में हैं तो कन्हैया के रूप में है तो कन्हैया बोल सकते हैं, मैं कन्हैया हूँ, आपकी शिकायत राधा को करूंगा, दो मक्खन। तो ये इस चीज को हम दूसरे रूम में लेके जा रहे हैं कि भाई इससे हमें बड़ा लाभ होगा, हमने करके देखा है, इससे ठीक होता है। आप एक बार फिर बता दें, पूरे बॉडी के जोड़ ग्रीसिंग हो जाएगी, चाहे ये जोड़ है, चाहे घुटने हैं, चाहे पंजे हैं, पांव उंगलियां हैं, रीढ़ की हड्डी है, सब कुछ इससे भी ठीक हो सकता है। अब स्पाइनल में करने वाले जैसे अपनी विशुद्धि के पीछे की जो हड्डी होती है वहां किसी को सूजन आ जाती है, तो उसके लिए भी यही काम करेगा। करेगा। सूझ गया क्यों, वो रगड़ा खा खा के वहां जो पैड खत्म हो गया, लिक्विड है नहीं वहां पर, वो सूझ गया, रगड़ा खाया उसने, या उसको सर्वाइकल हो गया। तो सर्वाइकल हो गया तो उसके लिए भी यही है, सर्वाइकल के लिए यहाँ भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये अभी मैंने उतारे, यहाँ मैंने बटन लगाए हुए थे, ये बटन दबाइए, ये इससे सर्वाइकल ठीक होएगा, अच्छा। हाँ। इससे होगा। तो आपको बहुत कुछ बता दिया। तो ये 3 मेथड तो हमने हमें माँ ने बस इंट्यूशन दे दे के बताया कि बेटा ये करके देख ले, ये करके देख ले। सहयोग को हम साइंस मानते हैं, साइंस मानते हैं, साइंस प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल करोगे तो आपको प्लस माइनस का पता लग जाएगा। बिल्कुल भैया, मैं उनको बताऊंगी पूरी तरीके से, फिर इसका रिजल्ट आपको बताते हैं। बताना भी, शेयर करना है सबके साथ। उनकी वीडियो बना लेंगे। एक तो हॉस्पिटल में एडमिट थे,
तो अभी मतलब उनकी छुट्टी हुई, उनको बेड रेस्ट बोला हुआ है। बुजुर्ग ही हैं पर हाँ, इतने ज्यादा भी नहीं है। नहीं, आप कराइए। हमने तो पता नहीं, राह चलतों को बता देते हैं, हम बैठा के करा देते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। आप जी कहाँ से भैया। बोल रही दीदी? इंदौर से बलजीत बोल रही हूँ भैया। अरे बाप रे, तुसी तो ग्रेट हो भाई, जिस लिया तुसी तो। चलो, तो कराइए, आई थिंक वो ठीक हो जाएंगे। अब बिल्कुल आपकी भैया। सोच, उनको विश्वास कराइए, उनको जरा, उनको अच्छे से सहज भी बताइए, फिर उनको समझा दीजिए। अगर भैया वो सहज ही नहीं। अच्छे सेज योगी हैं, उनको हो रहा है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। सेज बहुत अच्छे से करती हैं और दोनों हाँ, कोई बुजुर्ग। बात नहीं, फिर मेरे से बात भी करा दिए, करा सकती हैं। क्योंकि वो दो हैं और दोनों ही मतलब यानी बुजुर्ग हैं और ये दिल के बहुत साफ हैं। तो मैं कल रात को भी गई थी उनके वहां, तो वो करवाया था उनको पैर पे, पर वो जलक्रिया नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, वैसे करा दो, लेफ्ट किडनी पे हाथ रख के करवा दो। हाँ जी। बाकी उनको जो मैंने पूरे 10 गुरुओं को उंगली पे उनको करवा दिया था। मैंने कहा आप पहले भवसागर जागृत कर लो, आपका मतलब इन्हें भवसागर जागृत हो जाएगा तो अपने गुरुओं से प्रार्थना तो कर सकोगे। हाँ, नहीं, गुरु को परिचय नहीं है हमारे, कौन है ये, गुरु को गुरु हमें जानता नहीं है, हम गुरु को नहीं जानते, फिर फायदा क्या हुआ उसका, ऐसे नाम लेने के तो अच्छा नहीं लगता ना। सही बात है। ठीक है, और कोई दीदी और कुछ बताना है? और बहुत अच्छी बात करी आज आपने।